बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कानपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। कानपुर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। गुरुद्वारे में सिख समुदाय ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। मैनपुरी में अपनी पत्नी और एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश ने किया रोड शो, डिंपल के लिए मांगा समर्थन। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा नया भारत डोजिया नहीं बेचता, घर में घुसकर मारता है, मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ। झारखंड के लोहरदगा में इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, कहा विपक्ष का संकल्प भ्रष्टाचारी बचाओ और मोदी का संकल्प भ्रष्टाचारी हटाओ। दमन के दुनेथा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा चुनाव में एक तरफ घोटालेबाज कांग्रेस और भ्रष्टाचारी इंडी गठबंधन, दूसरी तरफ पीएम मोदी जिन पर कभी नहीं लगे आरोप। गुजरात के बोडेली में अमित शाह ने राहुल गांधी को फिर लिया निशाने पर, कहा वायनाड के साथ साथ रायबरेली में भी बड़े मार्जिन से होगी राहुल की हार। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पीएम मोदी के राहुल को शहजादा बताए जाने का किया पलटवार, कहा शहजादे ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और शहंशाह घर से नहीं निकले। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हमला, कहा धोखे का नाम ही राहुल गांधी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान, कहा केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे जा सकते हैं जेल, अमित शाह को चेतावनी, इतना आसान नहीं। आगरा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा गरीबों को राशन टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है, मोदी सरकार सिर्फ कुछ लोगों को पहुंचा रही है फायदा। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रही है बीजेपी, ऐसे कैसे होगा देश का विकास, क्या पीएम मोदी सिर्फ कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2 चरण के चुनाव के बाद बौखलाई बीजेपी, हार के डर से बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के नादिया में ममता बनर्जी का बयान, कहा हमें पीएम मोदी से धर्म सीखने की जरूरत नहीं है, टीएमसी सभी धर्मों और समुदाय की करती है कदर। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने जेतपुर में किया भव्य रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने किया नामांकन, सोमनाथ की बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज से सीधी टक्कर। हरियाणा के रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने दाखिल किया नॉमिनेशन, नामांकन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे मौजूद। रोहतक में 25 मई को होना है मतदान। एटा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह ने निकाला रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। राजवीर के साथ साथ उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने किया नामांकन, जयप्रकाश अग्रवाल की बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल से सीधी टक्कर। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में हुए शामिल। अरविंदर सिंह लवली के अलावा राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया भी बीजेपी में शामिल। दिल्ली में आपके साथ गठबंधन से सभी थे नाराज। महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, उत्तर मध्य मुंबई सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेटीवार ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पश्चिम बंगाल के तमलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की नामांकन रैली के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस के बीच बचाव के बाद संभले हालात। हैदराबाद में ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन जारी, हिंदू बहुल इलाके सरस्वती नगर में लोगों से मुलाकात पर अपने पक्ष में मांगा समर्थन, माला पहनाकर लोगों ने किया भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा नए भारत में पीएम मोदी और बीजेपी के लिए दिख रहा है देश में अभूतपूर्व संकल्प। यूपी के बदायूं में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर बीजेपी ने किया खिलवाड़, अग्निवीर योजना को युवा नहीं कर रहा स्वीकार। दरभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान तालाब के किनारे पहुंचे तेजस्वी और मुकेश सहनी, मछुआरों से ली मछलियों के बारे में जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान, तेजस्वी ने कहा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेना प्रमुख हिंदू, तो फिर धर्म कैसे खतरे में। तेजस्वी के सेना वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही आरजेडी, मां भारती की सेवा करने वाला भारतीय होता है, हिंदू मुसलमान नहीं। तेजस्वी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का करारा प्रहार, कहा तेजस्वी देश की चिंता छोड़ करे, सिर्फ अपने परिवार की चिंता, देश की चिंता के लिए बीजेपी काफी।
सेना पर तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, सेना को धर्म से जोड़ना उचित नहीं है, राजनीतिक मंशा के लिए तेजस्वी दे रहे ऐसा बयान। तेजस्वी के बयान पर डिफेंस अधिकारी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, तीनों सेना धर्मनिरपेक्ष, इस तरह की बयानबाजी करना अनुचित। ओडिशा की पुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहांती ने छोड़ा मैदान। पार्टी को लौटाया टिकट। प्रचार के लिए पार्टी से फंड नहीं मिलने का दिया हवाला। पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संबित पात्रा। पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर वापसी पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, सबको मालूम है कांग्रेस की हार तय है, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रही है उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को कर रही है जागरूक। लाउड स्पीकर के जरिए मतदान में भाग लेने की अपील। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना की गाड़ियों के काफिले पर आतंकी हमला। 5 जवान जख्मी, घायल जवानों को भेजा गया अस्पताल। सेना ने इलाके का घेराव किया, सर्च ऑपरेशन जारी। मेरठ में एक व्यापारी पर हथियार बंद बदमाशों ने किया हमला। व्यापारी ने बदमाश को खदेड़ा, सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद। बेंगलुरु में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना गिरफ्तार। किडनैपिंग केस में एसआईटी ने की गिरफ्तारी। कोलकाता के कैखाली के पास 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में मौजूद कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर बड़ा हादसा। खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की मौत।